हमास और लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की ताकत के पीछे ये माना जा रहा है कि ईरान की फंडिंग और ट्रेनिंग है। इजराइल इसके पीछे ईरान की भूमिका को खुले तौर पर स्वीकार करते बयान जारी कर चुका है। इसके अलावा ईरान लगातार मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ साथ आने का आह्वान भी कर रहा है और इजराइल को धमकियां भी दे रहा है। इजराइल के खिलाफ आखिर ईरान इतना आक्रामक क्यों है, जबकि संबंधों का इतिहास बताता है कि यही ईरान कभी इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त था। हमास पर इजराइल की कड़ी कार्रवाई पर ईरान ने आंखें तरेरी तो इजराइल ने भी तगड़ा जवाब दे दिया। आज की ये तनातनी ये दुश्मनी का शीर्ष है, जबकि एक दौर दोस्ती के गहरे समंदर का भी रहा था। इजराइल ईरान संबंधों का पहला पन्ना खुलता है इजराइल की आजादी के साथ। 19 नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने फिलिस्तीन को अरब और यहूदियों के बीच बांटने का प्रस्ताव पारित किया। अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से इस तरह फिलिस्तीन क्षेत्र में एक इजराइल नाम का राष्ट्र बन गया। इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बिन गोरियान और ईरान की शाही सरकार के बीच तेल को लेकर अच्छे रिश्ते बने। बिन गोरियान के आदेश और ईरान की सहमति के बाद इजरायली बंदरगाहों पर तेल के लिए पाइपलाइनों का जाल बिछाया गया। एक समय ईरान से तेल लेने में इजराइल नंबर 1 देश था। ईरान इजराइल के संबंध अन्य अरब देशों के भारी विरोध के बावजूद लगभग 30 साल तक चलते रहे, लेकिन 1979 में हुई ईरान क्रांति ने राजशाही को खत्म कर दिया। शिया नेता आयतुल्लाह खुमैनी ईरान के प्रमुख बने और ईरान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। सबसे बड़ा असर सबसे बड़े दोस्त इजराइल पर पड़ा। राजशाही के अंत के एक सप्ताह बाद ही ईरान ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेता यासिर अराफात को बुलवाकर फिलिस्तीन का दूतावास खोल दिया। ये दूतावास उसी बिल्डिंग में खोला गया जिसमें इससे पहले इजराइल का दूतावास था। इसके बाद तेहरान से इजरायली दूतावास खत्म करके फिलिस्तीन का बोर्ड लगाया गया। ईरान ने मिडिल ईस्ट में इस्लामिक देशों के साथ नए समीकरण स्थापित करना शुरू किए। ईरान और उसके सहयोगियों ने इजराइल, अमेरिका और उसके साथी देशों को मुसलमानों के दुश्मन की तरह प्रचारित करना शुरू किया। ये कोई नहीं कह सकता कि इजराइल एंटी मुस्लिम है। इजराइल अपनी लिविंग के लिए, अपनी जान के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहा है। जब वो लड़ता भी नहीं है, वो तो चाहता है कि समझौता हो जाए। उसका कोई इरादा नहीं है कि मुसलमानों के संग वो युद्ध करे। वो एंटी मुस्लिम नहीं कहला सकता। उसको चाहिए पीसफुल एग्जिस्टेंस। उसको चाहिए जो जगह यहूदियों को मिलनी चाहिए वो मिले, उसमें वो चैन से रह सके। अब तक 3-4 दफा समझौते हो चुके हैं, लेकिन समझौते में हर दफा यही एंड निकलता है कि पैलेस्टीन के जो लीडर हैं वो नहीं मानते और ईरान उसको मानने को तैयार हो जाता है। तो प्लीज डोंट कॉल इट एंटी मुस्लिम, दे कॉल इट दिस इज द लिविंग राइट्स ऑफ द जूइश पॉपुलेशन, जो पहले एक दफा होलोकॉस्ट में बुरी तरह मर चुकी है। ईरान ने फिलिस्तीन की आजादी को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा और कहा जाता है कि ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे चरमपंथी संगठनों को हथियार, हिम्मत और हौसला देना शुरू किया, लेकिन ईरान ने कभी खुलकर इसे माना नहीं। आज इजराइल ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इजराइल इसे अच्छी तरह जानता भी है और मानता भी है। हमास फिलिस्तीन के पुराने नक्शे को फिर से जिंदा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। इजराइल हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए लड़ रहा है। दुश्मनी का ऐसा खूंखार दौर इजराइल फिलिस्तीन रिश्तों में हमेशा नहीं था। एक समय ऐसा भी आया था जब लगा कि सदियों का संघर्ष अब खत्म हो जाएगा, लेकिन एक हत्या और हमास के जन्म ने इस दुश्मनी को और खतरनाक बना दिया। इजराइल गाजा पट्टी पर जमीनी लड़ाई छेड़ चुका है। इसका सीधा अर्थ है घर घर संघर्ष। हमास की बिछाई जमीनी सुरंगों वाली जमीन पर जाकर फिलिस्तीनियों के बीच से हमास समर्थकों से निपटना। एंट्री का प्लान तो इजराइल तैयार कर चुका है। एग्जिट प्लान क्या है, ये इस जंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। इजराइल का आज की तारीख में हिजबुल्लाह या हमास के साथ जमीनी लड़ाई करने से किसी भी प्रकार की कोई हिचक नहीं, क्योंकि ना सिर्फ लेबनान के साथ बल्कि सीरिया के साथ, सूडान के साथ, मिस्र के साथ, इन सब देशों के साथ 1948 से लेके 1967 तक की लड़ाइयों में अकेले इजराइल ने इन सब की नाकों चने चबाए हैं।
और यही नहीं, इनकी जमीन तक छीन ली है। जहां एक और गोल्डन हाइट्स जो कि सीरिया का हुआ करता था, आज इजराइल के कब्जे में है। जहां एक और वेस्ट बैंक जो कि सूडान का हुआ करता था, इजराइल के कब्जे में है। और जहां एक और गाजा स्ट्रिप जो कि इजिप्ट की हुआ करती थी, आज इजराइल के पास है। बात साफ है, इजराइल अब हमास को और ईरान को सबक सिखा के छोड़ेगा। ये वही इजराइल है, ये वही फिलिस्तीन है जिन्होंने एक वक्त में बंदूकें नीचे रखकर हाथ मिलाया था। लगा था ये संघर्ष अब खत्म होगा। ये दौर 1992 का है। एक तरफ इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन हैं और दूसरी तरफ फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेता यासिर अराफात हैं। यहाँ हाथ भी मिल रहे हैं और दिल भी। यूएनओ ने धर्म के आधार पर एक इजराइल नाम का देश बना दिया और एक जो वेस्ट बैंक जिसको बोलते हैं गाजा पट्टी जो है उसको उसमें पैलेस्टीन आ गई। अभी उसके बाद ये पैलेस्टीन वो कोई टाइम था 1992 का कि जब यासिर अराफत साहब जो है वो उसके इंचार्ज थे, पीएलओ बोलते थे हम उसको, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और वो उसके हेड थे और उनके साथ एग्रीमेंट वगैरह हुआ। जो पहले भी कट्टर दुश्मन थे, जो आज भी कट्टर दुश्मन हैं, उन देशों ने एक समय दोस्ती का स्वर्णिम काल भी देखा था। इजराइल ने तब अराफात के संगठन को आतंकी संगठन न मानते हुए अपने देश के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी की तरह सम्मान का भाव जताया था। 1993 में अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ओस्लो समझौता हुआ। दोनों देशों ने तय किया कि भूभाग का बंटवारा आपसी सहमति से किया जाए और दूसरे मुद्दे भी शांति से बातचीत के जरिए सुलझा लिए जाएं। 1994 में यासिर अराफात और यित्ज़हाक राबिन को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तब ये समझा गया कि अब मिडिल ईस्ट से टेंशन खत्म हो जाएगी। वैसे तो ईरान शिया मुस्लिमों का देश है और हमास एक सुन्नी संगठन है। दोनों के बीच धार्मिक आधार पर बेहद भेदभाव है और कई जगहों पर उनमें हिंसा भी होती है। लेकिन जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है तो कहीं न कहीं ईरान भी हमास का साथ दे रहा है और ये ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि शिया और सुन्नी संगठन एक साथ खड़े हैं और ऐसे में उनकी ताकत बढ़ जाती है। जब इजराइल और फिलिस्तीन साथ आए तो हमास को ये ज्यादा पसंद नहीं आया। उसने इजराइल पर हमले करना जारी रखा। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री राबिन की हत्या हो गई। प्रधानमंत्री राबिन की हत्या और हमास के उभार के बाद फिर रिश्ते कभी सामान्य नहीं हुए, बल्कि नफरत और बढ़ती गई। – 2004 में यासिर अराफात की संदिग्ध मौत हो गई। 2006 में हमास ने अराफात की चुनावी पार्टी फतह को हरा दिया। 2007 में फिलिस्तीन के अंदर ही दो गुटों में संघर्ष छिड़ गया, जिसे गाजा की लड़ाई कहा जाता है। इसके बाद गाजा पट्टी पर हमास और वेस्ट बैंक पर पीएलओ की पार्टी फतह का कब्जा हो गया। हमास ने गाजा पट्टी से ही 7 अक्टूबर को 20 मिनट के अंदर इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजराइल ने पहली बार हमास के खिलाफ आधिकारिक जंग का ऐलान किया और तब से ये जंग बड़ी और बड़ी होती जा रही है।